वेलकम एट गुरुपथ। क्या होता है कि कोई वस्तु है तो उसकी कीमत में 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है। और ये जो 25% की कमी हुई है उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी जो बिक्री थी वो बढ़ गई X%। ठीक है। और जब बिक्री बढ़ी तो उससे जो राजस्व प्राप्त होता था, यानी जो इनकम प्राप्त होती थी, रेवेन्यू प्राप्त होती थी, वो क्या हो गई, 20% बढ़ गई। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो X% जो बिक्री में वृद्धि हुई थी वो कितनी थी। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यानी हमारे पास तीन चीज है। एक तो वस्तु की कीमत, इसमें क्या हो रही है, 25% की कमी। एक उस वस्तु की बिक्री, इसमें क्या हो रही है, X% की वृद्धि। और एक तीसरा, जो उस वस्तु से क्या प्राप्त हो रहा है, राजस्व। इसमें क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो ये होगा हमारा डाटा एनालाइजेशन। अब हम इसको करेंगे रूल ऑफ फ्रैक्शन से। इससे करेंगे रूल ऑफ फ्रैक्शन से। तो ये जो 25% कमी हुई है वस्तु की कीमत में, तो -25%, इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 75/100। यानी इसको काट लेंगे, क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है। अरे एक है राजस्व प्राप्ति में क्या हुई है, 20% की वृद्धि। तो +20% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 120/100, यानी 6/5। ये दो फ्रैक्शन हमारे पास आ गई, एक तो 3/4, एक 6/5। ठीक है। तो हमको निकालना है एक्स, यानी बिक्री में वृद्धि। ये क्या निकालना है, एक्स। ठीक है। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन हम कहाँ लगाते हैं, रूल ऑफ फ्रैक्शन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं। कंपैरिजन वाले मतलब जिसमें तुलना की जाती है। ठीक है। और रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यानी उनका जो आनुपातिक संबंध होता है, यानी रेशियो से भी हम कंपैरिजन करते हैं और उसी रेशियो के आधार पर क्या निकालते हैं, उसका उत्तर निकालते हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होती है, एक परसेंटेज भी होती है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये एक रेशियो का रूप भी होती है। ठीक है। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रूल ऑफ फ्रैक्शन एक ऐसा नियम है जिसके तहत हम ये डिसाइड करते हैं कि जो फ्रैक्शन दी हुई है हमारे पास, यहाँ दो फ्रैक्शन है कि, यानी जो फ्रैक्शन दी हुई है उसको मैं किसी संख्या से गुणा करता हूं, तो मेरे को ज्यादा वैल्यू प्राप्त करनी है या कम वैल्यू प्राप्त करनी है। ठीक है। ज्यादा वैल्यू चाहिए या कम चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं उस फ्रैक्शन को उस संख्या से क्या करता हूं, गुणा करता हूं। ठीक है। कम वैल्यू प्राप्त करने के लिए या ज्यादा वैल्यू प्राप्त करने के लिए। तो अब यहाँ बात चल रही है बिक्री की। किसकी चल रही है, बिक्री की। तो पहली फ्रैक्शन है हमारे पास में इसकी वस्तु की कीमत की, क्या, 3/4। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, कि जब वस्तु की कीमत घट रही है, यानी कोई वस्तु मार्केट में सस्ती हो रही है, तो उसकी बिक्री इस एक्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप बताओगे सर, जब कोई चीज मार्केट में सस्ती हो जाती है या उसकी रेट गिर जाती है या कीमत कम हो जाती है, तो उसकी बिक्री बढ़ेगी, यानी बढ़नी चाहिए। तो बढ़नी चाहिए, तो ये जो हमारी कीमत की फ्रैक्शन है, तो बिक्री क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जब रेट गिर रही है तो बिक्री यानी एक्स क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो बढ़ना चाहिए, तो हम इस फ्रैक्शन को कैसे गुणा करेंगे एक्स से, इसको करेंगे हम 4/4।
3 से, क्योंकि हमको x की ज़्यादा वैल्यू प्राप्त करनी है। यही रूल ऑफ फ्रैक्शन है। ये जो फ्रैक्शन है 3/4, यहाँ 3/4, लेकिन हमने इसको उलट के 4/3 से गुणा क्यों किया, यहाँ उलट दी। क्यों उल्टी? क्योंकि हमको x की वैल्यू ज़्यादा प्राप्त करनी है। क्योंकि जब कीमत की जो ये फ्रैक्शन है 3/4, ठीक है, ये कीमत घट रही है तो बिक्री क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हम इसको 3/4 से गुणा नहीं करके इससे करेंगे 4/3 से, तभी जाके हमको x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया बिक्री और कीमत का संबंध, यानी अनुपातिक संबंध हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है? राजस्व। तो जब राजस्व बढ़ रहा है यानी 20% बढ़ रहा है, तो राजस्व और बिक्री का क्या संबंध होगा? तो राजस्व कब बढ़ा? बिक्री बढ़ी जब राजस्व बढ़ा, और जब राजस्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? बिक्री बढ़ी है। तो यानी राजस्व ज़्यादा प्राप्त हो रहा है तो बिक्री क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा प्राप्त करने के लिए बिक्री हम किससे गुणा करेंगे? 6/5 से। 6/5 से, यानी जिस फ्रैक्शन का अंश हर से बड़ा होता है तो कौन सी वैल्यू प्राप्त होती है? ज़्यादा। और यदि अंश हर से छोटा होता है तो वैल्यू कौन सी प्राप्त होती है? गुणा करने पर कम, ठीक है। तो हमको यहाँ ज़्यादा चाहिए थी तो 4 अंश बड़ा है, ठीक है, और हर छोटा है, ठीक। यहाँ ज़्यादा चाहिए थी तो अंश 6 बड़ा और 5 छोटा है, ठीक है। तो इससे रेशियो क्या आ जाएगा? 6 चौका, या इसको यहीं काट लो, ठीक है, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 और 5। जहाँ फ्रैक्शन की बात तो हो रही होती है और हम कंपैरिजन करते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले के क्वेश्चनों में कि ये जो हर होता है, ये जो हर होता है, ये क्या होता है? जिसकी भी हम कंपैरिजन करते हैं, यानी जिसकी भी फ्रैक्शन आई है फाइनली सेल की, तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू होती है, मूल वैल्यू होती है, मूल मान होता है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि पहले उसकी सेल कितनी होती थी? 5 होती थी, यानी बिक्री कितनी होती थी? 5। अब ये बढ़कर +3 होकर कितनी हो गई? 8। तो इसी को हमको परसेंटेज में निकालना है कि ये परसेंटेज में कितनी बढ़ी। तो किस पे बढ़ी? 5 पे। 5 पे कितनी बढ़ी? ये 3। इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो किससे कर देंगे? 100 से गुणा, यानी 20×60%। ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। ये मैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, इस वजह से हर एक लाइन हर एक चीज़ मतलब लिख नहीं सकता, और ज़्यादा मतलब शॉर्टेस्ट तरीके से हमको हल करना है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मतलब मैं इतना लिखा हूँ। बाकी यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको आप डायरेक्ट मतलब 2 फ्रैक्शन बना के उसको उनको अनुपात में जमा के विदिन 5 सेकंड में इसको हल कर सकते हो, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा रूल ऑफ फ्रैक्शन की, और जहाँ कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, जहाँ फ्रैक्शन बन रही है, वहाँ आप आसानी से निकाल सकते हो।